प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र अपने YouTube चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाई जाने वाली युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद पर कुछ बातचीत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह चर्चा स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद को समझने में आपके लिए मददगार साबित होगा। स्वामी विवेकानंद ने 10 जून 1898 यानी कि 10 जून 1898 को अपने अल्मोड़ा प्रवास के दौरान मोहम्मद सरफराज हुसैन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में स्वामी जी ने लिखा कि वेदांत के सिद्धांत कितने ही उदार और विलक्षण क्यों न हों, परंतु व्यावहारिक इस्लाम की सहायता के बिना मनुष्य जाति के महान ज्ञान और महान जन समूह के लिए वे मूल्यहीन ही हैं। इसी पत्र में वे लिखते हैं कि वेदांती बुद्धि और इस्लामी शरीर के सामंजस्य से ही हमारी मातृभूमि का उत्थान होगा। ठीक इसी तरह ज्योतिबा फूले अपनी रचना पवाड़ा के प्राकथन में लिखते हैं कि भगवान ने दया करके अपने परम प्रिय अंग्रेज संतानों को राजा बनाकर भारत भेजा ताकि वे ब्राह्मणों के क्रूर पंजों से हम क्षत्रियों, और यहाँ क्षत्रियों का मतलब यह है कि ज्योतिबा फूले भारत के मूल निवासियों को क्षत्रिय कहते थे, उनको बाहर निकालें। मतलब ब्राह्मणों के क्रूर पंजों से जो क्षत्रियों का शोषण हो रहा है उससे उन्हें बाहर निकालें। भारत के पतन के प्रति फूले भी चिंतित हैं और विवेकानंद भी आंदोलित हैं। फूले की चिंता अस्पृश्य जातियों के दमन और शोषण की चिंता है। यह चिंता विवेकानंद की भी चिंता है और वे यहाँ तक कह देते हैं कि मुसलमानों की भारत विजय पद दलितों और गरीबों का मानो उद्धार करने के लिए हुई थी। भारत माता और इसकी संततियों की चिंता जवाहरलाल नेहरू को भी है और वे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस चिंता की रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं। उन्हें भी शक्ति एवं तकनीक में उस भारत के पिछड़ जाने का मलाल है जो अपने उत्कर्ष के समय में यूरोप से आगे था। इसी पुस्तक यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में और लगभग इस पुस्तक के अंत में जवाहरलाल नेहरू भारत के पराभव की प्राचीन समस्या के निदान हेतु आधुनिक दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं, जहां वे मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बढ़ते हुए तालमेल को युग धर्म कहते हैं। वह युग धर्म वैज्ञानिक मानवतावाद का युग धर्म है और उसी युग धर्म में नेहरू भारत का निर्माण करना चाहते हैं। प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन को उद्धृत करते हुए वहाँ पर नेहरू लिखते हैं कि आज के भौतिकतावादी युग में गंभीर वैज्ञानिक खोजकर्ता ही असली धार्मिक लोग हैं। ठीक ऐसी ही बात स्वामी विवेकानंद भी करते हैं जब उन्होंने लिखा, और उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिखे जाने से लगभग 50 वर्ष पूर्व लिखा, जहां वे कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान वास्तविक धार्मिक चेतना है। राष्ट्रवाद के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के विचार प्राच्यवादी यानी कि ओरिएंटलिस्ट प्रभाव से बहुत हद तक मुक्त है। भारत के आदि जातियों के संदर्भ में आर्य अनार्य विवाद का जो समाधान स्वामी विवेकानंद ने किया है उसके कुछ अंश हमें माइकल सैंडल की याद दिला देते हैं। सैंडल लिखते हैं कि हमारे व्यवहार एवं हमारी संस्थाएं हमारे सिद्धांतों के ही मूर्त रूप होते हैं।
एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करना एक विशिष्ट सिद्धांत से संबद्ध होना भी है। शूद्रों की आदिम जातियों के रूप में पहचान करना, उन्हें अनार्य बताना, भारतीयों को काले और गोरे में बांटना, यह सब भी एक सिद्धांत है और इन सिद्धांतों पर ओरिएंटलिज्म का प्रभाव है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति अमेरिकी, अंग्रेज, डच और पुर्तगालियों द्वारा अफ्रीकियों को गुलाम बना लेने से होती है। फिर यही मन जब अपने वर्तमान से भारत के अतीत को देखता है, तब उसे भारत भी आर्य अनार्य से भरा हुआ मिलता है। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि आर्य कौन थे और कौन सा प्रदेश उनका मूल निवास स्थान था, वे भारत कब और कैसे आए, इन प्रश्नों पर विद्वानों ने अपनी रुचि के अनुसार लिखा है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे यह पता चले कि आर्य बाहर से आए थे। यह अत्यंत ही अतार्किक मत है कि मुट्ठी भर बाहरी आर्यों ने भारत आकर बहुसंख्यक अनार्यों पर अधिकार जमाकर यहीं बस गए। यदि ऐसा होता तो यहाँ के अनार्य उन आर्यों की 5 मिनट में ही चटनी बना डालते। स्वामी विवेकानंद इस मत का भी खंडन करते हैं कि शूद्र अनार्य थे। वास्तव में उन दिनों ऐसा विभाजन था भी नहीं। महाभारत में भी लिखा है कि सत्ययुग के आरंभ में, और यहाँ सत्ययुग से प्राचीन समय का अर्थ ग्रहण करना उपयुक्त होगा, तो सत्ययुग के आरंभ में एक ही जाति ब्राह्मण थी और फिर पेशे के भेद से वह भिन्न भिन्न जातियों में बंटती गई। विवेकानंद जिस तरह शूद्रों के अनार्य होने का खंडन करते हैं, उसी तरह वे आर्य द्रविड़ भेद का भी खंडन करते हैं। द्रविड़ भाषा समूह है, न कि जाति समूह, और द्रविड़ भाषा भाषी भी आर्य जाति के ही हैं। संपूर्ण भारत में आर्य जाति के अतिरिक्त अन्य कोई जाति नहीं है, ऐसा विवेकानंद मानते हैं। यहाँ पर विवेकानंद के इन विचारों को देखकर कोई तथ्यान्वेषी यह आरोप लगा सकता है कि स्वामी विवेकानंद या तो जाति भेद का बहुत ही सरलीकृत समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं, या जाति भेद के कारण उत्पन्न हुई भारत की दुर्दशा के चलते जाति भेद की परत नहीं खोलना चाहते हैं। फूले और अंबेडकर का संदर्भ लेकर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि विवेकानंद के चिंतन में बलि राज्य और बहिष्कृत भारत, यहाँ बलि राज्य जो शब्दावली है वह फूले से ग्रहण की गई है और बहिष्कृत भारत जो शब्दावली है वह अंबेडकर से ग्रहण की गई है, और इन दोनों की जो व्याकुलता है, जो पीड़ा है, उसका स्वामी विवेकानंद ठीक से समाधान नहीं कर पाते हैं। ऐसा आक्षेप लगाया जा सकता है कुछ तथ्यान्वेषियों के द्वारा। फूले अपने काल्पनिक समुदाय को और काल्पनिक समुदाय को राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इसकी परंपरा की शुरुआत किया है एंडरसन ने इमेजिन्ड कम्युनिटी के माध्यम से, यह आप जानते ही हैं। तो फूले अपने काल्पनिक समुदाय को अतीत के बलि राज्य में और फिर शिवाजी के हिंदू राज्य में देखते हैं। इससे प्रतीत होता है कि वे भी समन्वय की तलाश में हैं, और वह समन्वय अतीत को छोड़कर ही प्राप्त किया जा सकता है। और जब भी हम अतीत को छोड़कर राष्ट्रवाद के निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्रवाद के उत्थान की बात करते हैं, तब हमें रैनन के एक कथन का अवश्य ही बोध हो जाता है, जहां रैनन कहते हैं कि अतीत को भुला देना ही राष्ट्रवाद है। जाहिर सी बात है कि यूरोप में भी मध्य युग में जिस प्रकार से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विसंगतियां आ गई थीं, उन विसंगतियों ने पश्चिम के रेनेसां को इस तथ्य के लिए प्रभावित किया था कि वह अतीत से अपना संबंध काट कर एक नव निर्माण करे, और
यूरोप का जो राष्ट्रवाद है वह इसी क्रम में विकसित हुआ था और ऐसा प्रतीत होता है कि फूले और आम्बेडकर भी उसी दिशा की ओर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। वैसे भी यदि फूले के आर्य ब्राह्मण ईरानी मिथक की तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया जाए तो आर्य कोई ऐसी जाति नहीं है जिसकी उत्पत्ति होमो सेपियंस से भिन्न हो। ज्ञात और आनुवांशिक अनुसंधानों ने मानव जाति की आदि उत्पत्ति को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ दिया है और आप सभी इस बात से अब परिचित होंगे कि आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी अब दुनिया भर में प्रजातीय एकरूपता को स्थापित करने वाली एक सिद्धांत के रूप में मान्य होती जा रही है। आज यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि अफ्रीका से ही मानव जाति की प्रजाति पृथ्वी के विभिन्न भागों में पहुंची और इससे भी आर्य अनार्य का प्रजाति विवाद ध्वस्त हो जाता है। यदि वेदों में वर्णित कबीलाई संघर्ष को संदर्भ बनाया जाए और इसमें भी विदेशी आक्रमण को भारत की मूल जातियों के विनाश का कारण माना जाए, तब भी पहले यह सिद्ध करने की जरूरत होगी कि होमो सेपियंस का उद्भव भारत में ही हुआ था। मान लेते हैं कि भविष्य में हमें ऐसे साक्ष्य मिल भी जाए तो क्या इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि भारतीय होमो सेपियंस भारत भूमि को अपना राष्ट्र मानता था, या वह भी एक वन्य जीव था और उसके लिए राष्ट्रवाद जैसी कोई अवधारणा नहीं थी जिसने आज की तरह के अवधारणाओं को जन्म दिया था। वस्तुतः आर्य अनार्य विवाद जातीय श्रेष्ठता का विवाद जितना अधिक बना हुआ है उतना वह मूल निवासियों का प्रश्न नहीं है। यह भी एक प्राच्यवादी प्रभाव है जिसके माध्यम से हम अवधारणाओं को समझते हैं और इससे अंग्रेजों की श्रेष्ठता को ही हम पुष्ट करते हैं, चाहे वह वैचारिक श्रेष्ठता हो, चाहे वह उनकी राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी श्रेष्ठता हो। अतः राष्ट्रवाद को समझते हुए हमें जो इस पर प्राच्यवादी प्रभाव है उससे मुक्त होने की ज़रूरत है और विवेकानंद ने यह काम बहुत ठोस तरीके से करने का प्रयास किया है। वस्तुतः आर्य आक्रमण और इसके द्वारा देसी अनार्यों का दमन अतीत के जिस युग की कहानी है उस युग में मूल निवास जैसी कोई अवधारणा प्रचलित नहीं थी और यदि प्रचलित भी थी तो उस वक्त राष्ट्रों और राज्यों की जो सीमाएं हैं जिसे हम जियोग्राफिकल बाउंड्रीज कहते हैं, तो उस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की रूपरेखा भी तय नहीं हो पाई थी। घुमंतु अवस्था में रहने वाली होमो सेपियंस की शाखाएं यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आती जाती रहती थीं और इस क्रम में उनका विभिन्न समूहों से संघर्ष भी होता रहता था और फिर उनमें एक सामंजस्य की संस्कृति भी विकसित होती रहती थी। स्वामी विवेकानंद ने जिस तरह आर्य अनार्य मिथक को उपनिवेशवादी शक्तियों के द्वारा दास और गुलाम बना लिए जाने की चर्चा करते हैं और दासों को अनार्य संबोधित करने का उल्लेख करते हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण व्याख्या है। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने भी वेदों में अर्य और आर्य शब्द का उल्लेख करते हुए इसे जाति भेद सूचक नहीं माना है, परंतु जो तत्व फूले और अंबेडकर को एक ही सूत्र में बांध देती है वह है दोनों के द्वारा ब्राह्मणवाद पर प्रहार करना। फूले ब्राह्मणवाद पर प्रहार करने के लिए क्षत्रिय समीकरण को अपने साथ जोड़ते हैं क्योंकि वे मतलब क्षत्रिय महाअरि और यह किसके महाअरि थे? यह महाअरि थे क्षत्रियों के और उस महाअरि को ही धीरे धीरे फिर महार के रूप में
भारत में ब्राह्मण समीकरण के माध्यम से स्थापित कर दिया गया और यह अस्पृश्य जातियां इस तरह से बन गईं। बौद्ध मत के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, शिवाजी भी क्षत्रिय हैं और भारत के अनेक राजवंश भी क्षत्रिय ही हैं। पौराणिक इतिहास में शुक्र, घृतसमद, शौनक, पुलिक, प्रद्योत, पालक, विशाख, नंदीवर्धन आदि ब्राह्मण राजवंशों का उल्लेख मिलता है, परंतु इनकी महानता पौराणिक इतिहास में ही उपलब्ध मानधाता, पृथु, ययाति, रघु आदि क्षत्रिय राजवंशों की अपेक्षा काफ़ी कम है। और यदि इस समीकरण को दृष्टिगत करते हुए बातचीत की जाए तो यहाँ भी जो ब्राह्मणवाद का समीकरण बताया जाता है, जिसकी ओर फूले ने और अंबेडकर ने इशारा किया है, वह कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। हालांकि मैं यह कहने का प्रयास अभी नहीं कर रहा हूँ कि फूले और अंबेडकर की जो चर्चाएं हैं वह पूरी तरह से असंगत हैं। और यहाँ जो दिखाया गया है इतिहास में, पौराणिक इतिहास में, ब्राह्मण और क्षत्रिय राजवंशों में जो क्षत्रिय राजवंशों की प्रधानता है, वह काल विस्तार की दृष्टि से भी है और साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से भी। पौराणिक इतिहास में ब्राह्मण और क्षत्रिय के समीपवर्ती इतिहास में जो संघर्ष है, उस संघर्ष को राम और रावण के युद्ध में भी प्रदर्शित किया गया है। क्षत्रिय राम के साथ ब्राह्मण गुरुकुल भी है और आदिम कही जाने वाली जातियां भी हैं, परंतु न तो फूले और न ही अंबेडकर राम को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। यह इतिहास के प्रति सेलेक्टिव अप्रोच है। सेलेक्टिव अप्रोच से न तो समाज सुधार संभव है और न ही राष्ट्र निर्माण। इसी कारण विवेकानंद का यह तर्क अधिक प्रासंगिक बन जाता है कि अतीत में सब ब्राह्मण थे और भविष्य में भी सबको ब्राह्मण ही होना है। और यदि भविष्य में सबको ब्राह्मण ही होना है तो जो अवधारणा प्रस्तुत करते हैं प्रबुद्ध भारत की भीमराव अंबेडकर, वह प्रबुद्ध भारत भी एक ऐसा भारत होगा जिसमें सब ब्राह्मण जातियां ही होंगी। अन्यथा यह विवाद अतीत में जहां जाकर रुकता है, वहां फिर से पूरी दुनिया को विस्थापित करने की आवश्यकता होगी और सभी को उनके मूल निवास स्थान पर भेजना होगा। ऐतिहासिक काल में भी सातवाहन, कण्व, शुंग, वाकाटक, चूटू, कदंब, गंग, वर्मन, संगम, शालू व चच, मोहियाल, पेशवा आदि ब्राह्मण राजवंशों का उल्लेख मिलता है। साथ ही मौर्य, गुप्त, भोज, तोमर, पाल, चौहान, चोल, है आदि क्षत्रिय राजवंशों का भी उल्लेख मिलता है। मौर्य एवं गुप्त राजवंश भारत में सबसे प्रतापी साम्राज्य निर्माताओं में गिने जाते हैं। इतिहास हमें ब्राह्मण राजवंशों के आपसी संघर्ष तथा क्षत्रिय राजवंशों के आपसी संघर्ष और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय राजवंशों के परस्पर संघर्ष की विपुल सामग्री उपलब्ध कराता है। साथ ही ब्राह्मण एवं क्षत्रिय राजवंशों की मित्रता तथा आपसी वैवाहिक संबंध को भी बताता है। ऐसा कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि क्षत्रिय या ब्राह्मण राजवंशों में से किस राजवंश ने दलितों पर अधिक अत्याचार किए। भारतीय इतिहास में शूद्र राज्यों का भी उल्लेख मिलता है और उनके राज्यों में भी शूद्र समूहों का शोषण हुआ है। वस्तुतः भारतीय इतिहास, खासकर प्राचीन भारत का इतिहास, एक ऐसा स्वर्ग है जहाँ से इतिहासकार अपने मन माफिक तर्क से अपने मन माफिक लक्ष्य का संधान कर सकता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद पर चर्चा करते हुए जो मैंने अतीत की इतनी सामग्री को आपके सामने रखने की कोशिश की है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि जब हम यह नहीं तय कर पाते हैं कि भारत के मूल निवासी कौन हैं, तो हम फिर इसको एक ऐसे समीकरण में ढालने का प्रयास करते हैं जहां पर हम
कुछ लोगों को बाहरी और कुछ लोगों को भीतरी बताने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में फिर जिस प्रकार के राष्ट्रवाद को हम बनाना चाहते हैं वह एक ऐसे समीकरण में फंस जाता है जहाँ पर कोई सर्वमान्य ऐक्य उपलब्ध नहीं हो पाता है। और आप सब यह जानते ही हैं कि राष्ट्रवाद एक सामूहिक एकता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, और जब निवास स्थान को लेकर के ही, अतीत को लेकर के ही हम विवाद में फंसे रहेंगे, तब फिर हम भारत के लिए कैसे राष्ट्रवाद का निर्माण कर पाएंगे। इसीलिए यह जरूरी था कि इतिहास की इन विसंगतियों को और इन विसंगतियों को आधार बना करके जो लेखन हुए हैं, मैं पहले उसकी बातचीत आपसे कर लूँ। समकालीन भारत में हम देखते हैं कि दलितों पर अत्याचार क्षेत्र विशेष की प्रभावी जातियां करती हैं, जिनमें सभी सवर्ण जातियां सम्मिलित हैं, और इसमें जो असवर्ण समझी वाली जातियां हैं वे भी सम्मिलित हैं। इसी तथ्य को पोलॉक, विलियम रो एवं हट्टन के अध्ययनों के सहारे एम.एन. श्रीनिवास भी प्रमाणित करते हैं। दूसरी ओर प्रसिद्ध इतिहासकार पणिक्कर का अध्ययन यह दर्शाता है कि भारत में अंतिम क्षत्रिय राजवंश नंद वंश ही था, जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। वे यह भी स्थापित करते हैं कि आधुनिक युग में भी शूद्रों ने बड़ी संख्या में राजवंश उत्पन्न किए हैं। ऐसी स्थिति में वह कौन सी शक्तियां थीं जो उस जाति व्यवस्था का निर्माण कर रही थीं, जिनको परिभाषित करते हुए अंबेडकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था श्रम विभाजन ही नहीं है, अपितु यह श्रमिकों का भी विभाजन है। उक्त प्रश्नों का कोई एक रेखीय उत्तर संभव नहीं है, और न ही हमारे पास अतीत में झांक कर देखने वाला कोई दूरबीन है। हम यह भी देखते हैं कि अंबेडकर, फूले एवं पेरियार के नाम पर दलित राजनीति करने वाली पार्टियां हाशिए पर आती जा रही हैं, और उनका वोट बैंक भी हिंदू राजनीति करने वाले पार्टी की ओर खिसक रही है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि जातियों एवं धर्मों में जो विभाजन है वह भारत नहीं है, वह भारत का मन भी नहीं है, अपितु जातियों एवं धर्मों में जो एकता है वही भारत है, और वही भारत की आत्मा तथा मन है। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि यूरोप में राजनीतिक विचार ही राष्ट्रीय एकता का कारण है, किंतु एशिया में राष्ट्रीय ऐक्य का आधार धर्म ही है। अतः भारत के भविष्य संगठन की पहली शर्त के तौर पर धार्मिक एकता की ही आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद को धार्मिक राष्ट्रवाद के नाम से भी जाना जाता है, और यह कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद धार्मिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक रहे हैं, परंतु यह धार्मिक राष्ट्रवाद उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में कोई राष्ट्र धार्मिक राज्य होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ यह उस अर्थ में धार्मिक राष्ट्रवाद नहीं है जिस अर्थ में कोई राष्ट्र धार्मिक राज्य होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि देश भर में सबको एक ही धर्म स्वीकार करना होगा। ठीक इसी कथन के बाद आगे वे अगले ही कथन में स्पष्ट करते हैं कि एक ही धर्म से मेरा क्या मतलब है, और वे कहते हैं कि यह उस तरह का एक ही धर्म नहीं है जिसका ईसाइयों, मुसलमानों या बौद्धों में प्रचार है। हम जानते हैं हमारे विभिन्न समुदायों के सिद्धांत यह दावे चाहे कितने ही विभिन्न क्यों न हों, वे जरूर करते हैं कि हमारे धर्म में कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो सभी संप्रदायों को मान्य हैं। धर्म की इसी एकता के कारण एशिया में और विशेषकर भारत में जाति, भाषा, समाज संबंधी बाधाएं उड़ जाती हैं। यह स्वामी विवेकानंद का कथन है। यहाँ उल्लेखनीय है कि फूले एवं आम्बेडकर राजनीतिक एकीकरण की दृष्टि से भारत में राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को खोजते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनके समाज सुधार का लक्ष्य भी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना है।
इसके विपरीत स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद धार्मिक एकता और इस धार्मिक एकता से संस्कारित तत्व ज्ञान पर आधारित राष्ट्रवाद है। इस तथ्य को समझने के लिए स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के अनुभूत ईश्वरीय एकता और तत्व ज्ञान का स्मरण रखना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि रामकृष्ण परमहंस को वेदांत के ब्रह्म, सांख्य के ईश्वर, इस्लाम के अल्लाह और मसीही मत के गॉड का प्रत्यक्ष साक्षात्कार था। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे साधक थे जिनके समक्ष साकार भगवान ने उपस्थित होकर कहा था कि मैं ही निरपेक्ष हूँ, मैं ही मूलाधार हूँ। यह रोमारोला ने लिखा है। जिस धार्मिक एकता की बात स्वामी विवेकानंद करते हैं, उनको रामकृष्ण परमहंस ने मुसलमान होकर, ईसाई होकर, अद्वैतवादी होकर, साकार ईश्वर का भक्ति मार्गी उपासक होकर और यहाँ तक कि स्त्री और पुरुष होकर भी अनुभव किया था। यह धार्मिक एकता ही वास्तव में धर्म है। यह सभी धर्मों की एकता से भिन्न है। इस धर्म का ईश्वर वह ईश्वर है जो न तो राम है, न तो कृष्ण है, न तो बुद्ध है, न कोई और जिसके संदर्भ में हमारे ग्रंथों में एक बहुत अच्छी स्तुति गाई गई है, जिस स्तुति में कहा गया है कि ईश्वर वह है जिसकी ब्रह्म, वरुण, रुद्र, मरुत इत्यादि उपासना करते हैं। उस श्लोक को सुनिए। उस श्लोक में क्या कहा गया है? कहा गया है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदै शांग पदाक्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान् तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। और वह देव कहाँ रहता है? वह किसी मस्जिद में, वह किसी मंदिर में, वह किसी गिरजाघर में और गुरुद्वारे में नहीं रहता है, बल्कि वह हमारे अंतःकरण में रहता है। तो वह धर्म जो हमारे चित्त की शुद्धि से आती है, वह जो आध्यात्मिक अनुभूति है, जब धर्म की बात, धार्मिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे होते हैं स्वामी विवेकानंद, तो यहाँ पर धर्म से उनका आशय उसी धर्म से होता है। और वह धर्म कैसा धर्म होता है? वह धर्म रिलीगियर धातु से निकलने वाले रिलीजन से नहीं बना होता है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी और आकाश, मतलब मनुष्य और कोई पराशक्ति है उसको जोड़ने वाला, और जिसने जोड़ने के बजाय विभाजन का सबसे अधिक काम किया है। स्वामी विवेकानंद का धर्म, जब वह धार्मिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो उनका आशय उस धर्म से नहीं होता है जो एक भौतिकता का आयाम लिए होता है, जिसमें धर्म संप्रदाय बन जाता है और यह लोगों को आपस में तोड़ता है। स्वामी विवेकानंद का जो धर्म है वह लोगों को आपस में जोड़ने वाला धर्म है, जो चित्त की शुद्धि, चित्त के संस्कार और चित्त के ऐसे विस्तार के रूप में प्रकट होता है जहाँ मानवता में, अध्यात्म में और राष्ट्र में, राष्ट्रवाद में जो झीनी सी रेखाएं खींची हुई हैं वह भी मिट सी जाती हैं। यह ईश्वर की एकता का सिद्धांत है, जिसको साकार किए बिना न तो फूले के बलि राष्ट्र को फलीभूत किया जा सकता है और ना ही अंबेडकर के बहिष्कृत भारत को प्रबुद्ध भारत बनाया जा सकता है। इसके लिए शास्त्र का लोक से जो प्राचीन संबंध है उसे पुनः स्थापित करने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं कि आर्य जातियों ने कालांतर में अपने त्याग और ज्ञान को लोक प्रथाओं से सघन रूप से जोड़ दिया और विपथगामी हो गए। यहाँ तक कि पुराणों की आध्यात्मिक शिक्षा को सतही ज्ञान के सहारे अंतर विरोधी व्याख्याओं में उलझा दिया गया।
वे वेदांत के तत्व दर्शन को वास्तविक प्रतीकों के साथ जोड़कर समझने के प्रयास में लग गए, तब उन्होंने संपूर्ण सनातन धर्म को विभाजित कर दिया। इस विभाजन ने एक दूसरे के प्रति घृणा और आक्रोश को जन्म दिया। ध्यातव्य है कि इसी घृणा एवं आक्रोश ने जिस समाज व्यवस्था को जन्म दिया, उसमें फूले और आम्बेडकर भी आते हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को उसकी विकृतियों के आधार पर समझने की कोशिश की। ऐसा भी कहा जा सकता है और कहा जाता है कि फूले और आम्बेडकर ने उन विकृतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया, परंतु स्वयं आम्बेडकर यह कहते हैं कि मैं हिंदू पैदा हुआ और अस्पृश्यता की मार झेलता रहा, मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। आम्बेडकर ने अपने अनुयायियों से कहा कि तुम्हें उस पवित्रता तथा दैविक धारणा को अवश्य नष्ट कर देना चाहिए जिस पर जातिवाद अवलंबित है। इसका निष्कर्ष यह है कि तुम्हें वेद तथा शास्त्रों की मान्यताओं को नष्ट कर देना चाहिए। तुम्हें हिंदू अनुयायियों से साहसपूर्वक कह देना चाहिए कि उनकी बुराई की जड़ उनका धर्म है, वह धर्म जिसने जाति पाति को पवित्र संस्था बना दिया है। अब यदि आम्बेडकर के इस विचार की तुलना आप स्वामी विवेकानंद के उस विचार से करें, जहां वह कह रहे हैं कि कैसे आर्यों ने जब वेदों की, ऋचाओं की जो आध्यात्मिक व्याख्याएं थी, उन आध्यात्मिक व्याख्याओं के आड़ में अपने भौतिक सुख का संधान करने लग गए और तब वे भारतीय समाज को विभाजित कर दिए। आप यदि इससे तुलना करें तो आप समझ पाएंगे कि जो आम्बेडकर की पीड़ा है, जो गांधी की पीड़ा है, जो नेहरू की पीड़ा है और जो विवेकानंद की पीड़ा है, जो फूले की पीड़ा है, वह अलग नहीं है बल्कि एक ही जैसी है। लेकिन हमारे देश का पिछले कुछ वर्षों में यह दुर्भाग्य रहा है कि हम सदैव विवेकानंद को, गांधी को, फूले को, आम्बेडकर को, नेहरू को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण इन सबों के बीच में जो प्रच्छन्न और बाह्य मतभेद है उसके आधार पर नहीं बना है, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण इन सबों में जो एक वैचारिक एकता है, इन सबों में जो एक सामान्य पीड़ा है, अपने देश को, अपने मिट्टी को, अपने लोगों को ले करके, उससे भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। आम्बेडकर के विचार तब के भारत में और अब के भारत में भी दलित जातियों के उस मन का तो प्रतिनिधित्व अवश्य करता है जो शिक्षित और प्रतिक्रियात्मक रूप से जागरूक है, परंतु एक दलित भारत वह भी है जो तमाम अभिशापों के बावजूद हिंदू परंपरा को अपनाता है, जो हिंदू जन्मा है और हिंदू रह कर ही मरना चाहता है। आम्बेडकर अपनी तमाम महानताओं के बावजूद मुंबई से 2 बार चुनाव हार जाते हैं, फिर भी भारतीय राजनीति में आम्बेडकर के नाम पर वोट बैंक की राजनीति स्वतंत्र भारत में होती रही है और अभी भी चल रही है। आम्बेडकर की मूर्तियां लगाने से, सवर्ण जातियों के लिए अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करने से प्रतिक्रियात्मक चेतना वाला दलित मन भले ही भ्रमित होता रहा हो, किंतु वह भ्रम भी धीरे धीरे टूटता रहा है और वह टूटन आज एक बिखराव की स्थिति में शायद आपको देखने को मिल रहा हो। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि जब हम भारत को समझने की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर यूरोप की तरह, जिस तरीके से यूरोप ने अतीत से अपने संबंध को काट कर एक राष्ट्रवाद का निर्माण किया, एक नई सभ्यता का निर्माण किया, हम भारत में वैसा करने की स्थिति में
नहीं है और वैसा करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए विवेकानंद बहुत प्रासंगिक होकर हमारे सामने उभरते हैं। और वास्तविकता यह भी है कि आम्बेडकर ने भी 1954-56 के आसपास, जब भी वे धर्मांतरण कर लिए थे, जब वे बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे, तो यहाँ भी दिखाई पड़ता है कि जिस अतीत से वे निरंतर संबंध काटने के लिए लड़ रहे थे, वे उसी अतीत के एक गौरवशाली अध्याय से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। एक ऐसे अध्याय से जहाँ भारत जातियों में विभाजित नहीं है, जहाँ भारत में अस्पृश्यता नहीं है, जहाँ भारत में मानवतावाद है। और विवेकानंद भी ऐसे ही भारत को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, परंतु इसके लिए वे जो भारत की सामाजिक, पौराणिक, सांस्कृतिक संरचनाएं हैं और इनके जो मूल्य बोध हैं, उन मूल्य बोध में जो विकृतियां आ गई हैं, उन विकृतियों को खारिज करके, सुधार करके अपनाने का सलाह देते हैं। और इस काम को यदि सबसे प्रभावी तरीके से किसी ने अपने हाथ में लिया तो वह गांधी ही थे। स्वामी विवेकानंद ने इस तथ्य को भली भांति समझ लिया था कि क्यों भारत में बड़े से बड़े समाज सुधारक अपने काल में तो सफल रहे, किंतु उनकी सफलता चिरस्थायी नहीं हो सकी। विवेकानंद इसके लिए 3 कारणों का उल्लेख करते हैं। प्रथम कारण यह है कि धर्म में ही हमारे राष्ट्र का मन है। यह विवेकानंद का कथन है। हमारे राष्ट्र का जीवन प्रवाह है। यह भी विवेकानंद का ही कथन है। इसका अनुसरण गौरव की ओर ले जाता है और इसको छोड़ने से मृत्यु निश्चित है। यह भी विवेकानंद का ही कथन है। दूसरे कारण की चर्चा विवेकानंद ने विस्तार से की है। उन्होंने रामानुज, चैतन्य, कबीर और यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध के दलित उत्थान प्रयत्नों की समीक्षा की है। उक्त समीक्षा से वे इस निष्कर्ष तक पहुँचे हैं कि इन महापुरुषों को नीची जातियों के उत्थान में जो सफलता मिली वह 1 शताब्दी तक भी टिक नहीं पाई। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इसका कारण यह है कि इन महापुरुषों ने जनता में संस्कृत का प्रचार करने में अपनी शक्ति नहीं लगाई। यह भूल महात्मा बुद्ध से भी हुई। आम्बेडकर भी इस रहस्य को समझते थे और उन्होंने दलित जातियों को संस्कृत भाषा और इसके औचित्य का अध्ययन करने का भी सुझाव दिया था। आप जानते हैं कि वे संस्कृत के बड़े योग्य विद्वान थे, किंतु स्वयं उनके समय में और आज भी इस पर अमल करने की शायद ही कहीं पर पहल हो रही हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संस्कृति एवं संस्कार ही युग के आघातों को सहने की क्षमता देते हैं। मात्र ज्ञान राशि से वह शक्ति प्राप्त नहीं होती है। और आज हमारे समय के हमारे राष्ट्रवाद की क्या समस्या है कि हमारे पास ज्ञान राशि तो बढ़ती जा रही है, किंतु हमारे पास जो आघात हैं, आधुनिकता के आघात, उसको सहने की हमारी क्षमता इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि हमारे संस्कार धीरे धीरे निर्जीव होते जा रहे हैं। और ऐसे में हम क्या चाहते हैं? यह जो हमारा संस्कार विहीन होते हुए निर्जीव मन है, उस मन में आधुनिकता का शरीर समाविष्ट हो जाए। जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी यह है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा को पवित्र बनाना पड़ता है। यह ऋषित्व है और यह ऋषित्व जब व्यक्तित्व का अंग बनता है तब कार्य सिद्धि में सहायक होता है। जिन ब्राह्मणों के लिए फूले एवं आम्बेडकर के चिंतन में घनघोर प्रतिक्रिया है, उनके बारे में विवेकानंद लिखते हैं कि यह सच है कि ब्राह्मणों ने ही पहले भारत की सब जातियों में धर्म का प्रचार किया। मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए विवेकानंद कहते हैं कि ब्राह्मणों को जो इतना सम्मान और विशेष अधिकार दिए जाते हैं, इसका कारण यह है कि उनके पास धर्म का भंडार है। परंतु वे यह भी कहते हैं, और यह याद रखना बेहद जरूरी है,
कि यह ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है कि वह भारत के सब जातियों के उद्धार की चेष्टा करे। यदि वह ऐसा करती है तभी वह ब्राह्मण है। यदि वह धन के चक्कर में पड़ जाती है, पद के चक्कर में पड़ जाती है, तब वह ब्राह्मण नहीं है। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने ब्राह्मणों पर यह आक्षेप भी लगाया कि जिस ज्ञान, शिक्षा और संस्कार के ब्राह्मण संरक्षक थे, उस ज्ञान रूपी संपत्ति को उन्होंने जन साधारण को नहीं दिया, और इसी कारण भारत पर मुसलमानों का आक्रमण संभव हो सका था। अब लौट करके फिर से आइए, स्वामी विवेकानंद क्या कहा था, जहाँ से मैं आपके लिए आज के बातचीत की शुरुआत किया था और जहाँ पर मैंने फूले से उनकी तुलना की थी, तब वहाँ विवेकानंद कह रहे थे कि जो भारत पर मुसलमान आक्रमण है वह एक प्रकार का वरदान है, और वरदान किनके लिए है? वह दलित जातियों के उत्थान का एक उपक्रम बन करके जो आया, वह उसको इंगित कर रहे थे। लेकिन जब ब्राह्मणों की बातचीत कर रहे हैं तब क्या कह रहे हैं विवेकानंद? तब विवेकानंद कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के पास जो संस्कार, शिक्षा और ज्ञान था, जिसे उन्होंने जन समूह को नहीं दिया, और इसीलिए भारत पर मुसलमान आक्रमण संभव हो सका। विवेकानंद यह भी कहते हैं कि भारत की दूसरी जातियों ने संस्कृत सीखने और आध्यात्मिकता का संचय करने में रुचि नहीं दिखाई। इस कारण भी दूसरी जातियों का पतन हुआ। राष्ट्र संगठन के लिए ब्राह्मणों को नीचा दिखाने से या बलपूर्वक ब्राह्मण प्रतीकों को धारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। ब्राह्मण को जाति के रूप में देखना न तो शास्त्र सम्मत है और न ही धर्म सम्मत। ब्राह्मण जाति और ब्राह्मण गुण दो भिन्न बातें हैं। भारत में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय गुण का निरंतर पतन हो रहा है। इसके विपरीत पश्चिम में क्षत्रिय गुण का प्रबोध हो रहा है और उनका अगला कदम ब्राह्मणत्व का है। सत्व गुण ब्राह्मण प्रवृत्ति का द्योतक है और यह निष्काम कर्म का अधिष्ठान है। यहाँ पर फिर से हमें थोड़ा रुक कर विचार कर लेने की जरूरत है। एक बात विवेकानंद ने यहाँ कहा कि भारत में ब्राह्मण गुण का भी पतन हो रहा है और क्षत्रिय गुण का भी पतन हो रहा है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि भारत का उत्थान करने के लिए ब्राह्मण गुण की जरूरत है, और उन्होंने यह भी कहा कि ब्राह्मण, फिर से दोहरा रहा हूँ, जाति के रूप में उसको स्थापित मत कीजिए, बल्कि गुण के रूप में उसको स्थापित कीजिए। और जब हम ब्राह्मणत्व को लेकर के, ब्राह्मण को लेकर के विवेकानंद की इन बातों को सुनते हैं, तो हमें धम्म पद का अवलोकन भी अवश्य करना चाहिए। आपको मालूम है कि बौद्ध साहित्य के जो मूल ग्रंथ माने जाते हैं उनमें धम्म पद का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, और ब्राह्मण को लेकर उसमें भी ठीक इसी तरीके की बातें की गई हैं, और उसमें भी ब्राह्मण गुण को इतनी प्रतिष्ठा दी गई है जितनी शायद मनुस्मृति में भी नहीं दी गई है। स्वयं अपने अनुभव और ज्ञान के विकास के साथ साथ स्वामी विवेकानंद की धारणा में जाति के प्रति सोच बदल गई। वे लिखते हैं कि पहले मैं जाति को बहुत निरुपयोगी समझता था, परंतु जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे मैं जाति को दूषित बताने का साहस नहीं कर पाता हूँ। हमारी जातियाँ और हमारी संस्थाओं ने हमें राष्ट्र के रूप में सुरक्षित रखा है। जब आत्मरक्षा की ऐसी आवश्यकता नहीं रहेगी तब यह स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएंगी। यदि जातियाँ नहीं होती तो हमारे संस्कृत के ग्रंथ भी नहीं होते। यह जातियाँ ही थी जिन्होंने ऐसी दीवारें खड़ी की कि जिनके चारों ओर हर तरह के आक्रमण की लहर आई पर उन्हें तोड़ नहीं सकी। महात्मा बुद्ध से लेकर राजा राम मोहन राय तक प्रत्येक ने जाति को धार्मिक संस्था मानकर नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने जाति और धर्म को एक साथ तोड़ना चाहा परंतु सफल नहीं हुए। तो फिर
हमें इन चीज़ों पर एक बार रुक कर फिर से विचार तो जरूर करना चाहिए कि इन प्रयासों में क्या कहीं कोई असंगति तो नहीं रह गई है। और अब एक दूसरा नज़रिया सामने आ गया है कि जिस काम को करना चाहते थे महात्मा बुद्ध से राजा राम मोहन राय तक के लोग आगे चल कर के फूले और आम्बेडकर, वो अपने प्रयत्नों में जितना सफल नहीं हुए उससे अधिक सफलता जाति और धर्म के गठजोड़ को तोड़ने में आधुनिकता को क्यों मिल गई? आधुनिकता को इसलिए मिल गई कि आधुनिकता अतीत से संबंध काट देने की पहल करता है, और अतीत से काट करके जिस यूरोप ने अपना निर्माण किया था, हम भी जब यूरोप बनने की कोशिश में लगे हुए हैं तो स्वाभाविक है कि जाति और धर्म के जो गठजोड़ हैं वो टूटेंगे। लेकिन यदि हम यह चाहते हैं कि पहचान की राजनीति में, पहचान की वैश्विक राजनीति में हमारी भारतीयता जीवित रहे, तो फिर हमें कम से कम यूरोप बनने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। और जब यूरोप बनने की प्रवृत्ति को छोड़ेंगे तो फिर हमें जाति के धार्मिक संस्करण को, हमें धर्म के आध्यात्मिक संस्करण से जोड़ना होगा। और विवेकानंद यही करने का प्रयास कर रहे थे। भारत में जिन लोगों ने जाति और धर्म को एक साथ तोड़कर भारत का नवनिर्माण करना चाहा, उन्हें भारतीय सभ्यता और यूरोपीय सभ्यता के बीच का अंतर ज्ञात नहीं है। पाश्चात्य मनुष्य वैयक्तिक रूप से जन्म लेता है और भारतीय मनुष्य सामाजिक रूप से जन्म लेता है। यह विवेकानंद की टिप्पणी है। स्वामी विवेकानंद के इस कथन को अवधारणात्मक दृष्टि से समझने की जरूरत है। यहाँ वे पश्चिम की अणुवादी, जिसको एटोमिस्टिक सोसाइटी कहते हैं, अणुवादी समाज एवं अणुवादी व्यक्ति की धारणा पर बात कर रहे हैं। यह पाश्चात्य ज्ञानोदय की एक प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य को उसकी पृष्ठभूमि से अलग करके देखा गया है ताकि वह स्वतंत्र विवेक के आधार पर अपने व्यक्तिगत जीवन का संचालन कर सके। भारतीय सभ्यता एवं पश्चिमी सभ्यता के मध्य एक और अंतर का उल्लेख स्वामी विवेकानंद जलवायु, प्रकृति और प्रक्रिया के आधार पर करते हैं। यहाँ उन संपूर्ण विवरण का उल्लेख समीचीन प्रतीत होता है जो स्वामी विवेकानंद का एक लंबा कथन है, और मैं उसको यहाँ उद्धृत करता हूँ। यूरोपीय सभ्यता की तुलना उस वस्त्र खंड से की जा सकती है जिसे बुनने का करघा समुद्र तट का विस्तृत समशीतोष्ण पहाड़ी प्रदेश है। उसकी रुई विभिन्न जातियों की वर्ण संकरता से उत्पन्न प्रबल युद्ध प्रिय जाति है। उसका ताना अपने शरीर और अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है, और उसका बाणा वाणिज्यिक है। उस सभ्यता का साधन तलवार है। उसके सहायक साहस और शक्ति तथा उसका उद्देश्य ऐहिक और इहलौकिक है। इसके विपरीत आर्य सभ्यता रूपी वस्त्र का करघा विस्तृत गर्म श्रम धरातल प्रदेश है जिसमें स्थान स्थान पर चौड़ी जहाज चलाने लायक नदियां प्रवाहित हो रही हैं। इस वस्त्र की रुई है अति सभ्य, अर्धसभ्य और जंगली जातियां जिनमें अधिकांश आर्य हैं। उसका ताना है वर्णाश्रम धर्म, और उसका बाना है प्रकृतिगत शांति, और उस शांति के आधार पर प्रतियोगिता में जो संघर्ष है, और यहाँ प्रतियोगिता में जो संघर्ष है इसका तात्पर्य जो आपसी संघर्ष है उसमें विजय प्राप्त करने में है। आपको याद है कि सावरकर भी हिंदुत्व की बात करते हैं, और तब वे क्षत्रियत्व की बात अधिक करते हैं। इसी तरह जब फूले बलिराज्य की बात करते हैं तब भी वे क्षत्रियत्व की बात करते हैं। यह पश्चिम के राष्ट्र का आदर्श है।
अभी अभी मैंने इस कथन को उद्धृत किया था आपके लिए, जब स्वामी विवेकानंद कह रहे थे कि पश्चिम अभी क्षत्रियत्व के आदर्श पर चल रहा है और संभव है कि आगे चल करके वह ब्राह्मणत्व के आदर्श पर चलने का प्रयास करेगा। आम्बेडकर जब प्रबुद्ध भारत की बात करते हैं तब वे ब्राह्मणत्व की बात कर रहे होते हैं, परंतु ब्राह्मणत्व में समाविष्ट हो गए विकृतियों के कारण वे बुद्धत्व को आदर्श बनाते हैं। परंतु इन तीनों के राष्ट्रवाद में भारतीय सभ्यता की वह समझ नहीं है जिसे विवेकानंद ने प्रकृतिगत कलेवर और प्रतियोगिता पर विजय के रूप में पहचाना है। जाति और धर्म दोनों को तोड़ देने से प्रतियोगिता पर विजय का स्थान प्रतिस्पर्धा ले लेती है और प्रकृतिगत कलह पर विजय का स्थान लोभ और मोह ले लेता है। यह स्वामी विवेकानंद का बहुत ही महत्वपूर्ण सारभूत कथन है। इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। मैं आपके लिए फिर से इसे दोहरा देना चाहता हूँ। विवेकानंद ने कहा कि प्रकृतिगत कलेवर और प्रतियोगिता पर विजय के रूप में जो संघर्ष है, उस संघर्ष को जाति और धर्म दोनों को तोड़ देने से प्रतियोगिता पर विजय का स्थान प्रतिस्पर्धा ले लेती है और प्रकृतिगत कलह पर विजय का स्थान लोभ और मोह ले लेता है। उल्लेखनीय है कि आधुनिक सभ्यता भी धर्म और जाति को तोड़ रही है। इस टूटन से भी एक नए ही प्रकार के भारत का उदय हो रहा है, जहाँ प्रतिस्पर्धा है, आत्मसंयम नहीं है, जहाँ द्वेष है, प्रेम नहीं है। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज लिखे जाने के बहुत पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अंग्रेजी राज शासन रूपी अस्त्र को ईश्वर ने यहाँ हमारी सुदृढ़ सभ्यता को तोड़ने के लिए लाया है। महात्मा गांधी ने भी आधुनिक सभ्यता को बिगाड़ करने वाली सभ्यता कहा है। इस सभ्यता ने आजीविका के चयन के लिए भारत में जाति बंधनों को तोड़ दिया है, परंतु क्या इससे लोगों में ब्राह्मणत्व तो आ गया है? स्वयं विवेकानंद मानते हैं कि सेवा के बदले धन प्राप्त करना ब्राह्मणत्व नहीं है, बल्कि यह शूद्रत्व है और भारतीय आज वस्तुतः शूद्रत्व की श्रेणी में ही उतर आए हैं, जबकि सबका लक्ष्य होना चाहिए ब्राह्मणत्व की स्थिति की ओर आगे बढ़ना। आपको यहाँ ब्राह्मणत्व और शूद्रत्व शब्द का जिस तरीके से प्रयोग किया गया है उस पर कुछ आपत्ति हो सकती है और इस आपत्ति का एक जवाब हन्ना आरेंट के चिंतन के माध्यम से देने की प्रयास किया गया है, जहाँ पर हन्ना आरेंट कहती हैं कि जो मनुष्य के कार्य हैं उनको 3 कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। एक को वह कहती हैं लेबर, दूसरे को कहती हैं वर्क और तीसरे को कहती हैं एक्शन। लेबर वह कार्य है जो मेटाबॉलिस्टिक फंक्शन है, जो सिर्फ हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। आप कल्पना करिए कि हम अपने जीवन जीने के लिए अपने 24 घंटे में 20 घंटे लगा देते हैं, जिससे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भोजन, वस्त्र और आवास, और उसी की अधिकता और उसी में समृद्धि की खोज। यही तो आज पूरा का पूरा मानव जीवन बन गया है। तो यह जो प्रवृत्ति है वह उस मनुष्य की प्रवृत्ति है जिसके चेतना का धरातल बहुत विकसित नहीं हुआ है, और चेतना के उस धरातल पर मनुष्यत्व और पशुत्व में बहुत अधिक भेद नहीं होता है। लेबर के दृष्टिकोण से मनुष्य और पशु एक ही जैसे हैं, और आधुनिक सभ्यता इसी प्रकार का राष्ट्रवाद बना रही है दुनिया भर में। और क्या हम आज उसी तरह के राष्ट्रवाद के जद्दोजहद में नहीं लगे हुए हैं? इस पर विचार करने की जरूरत है। आगे का जो डिवीजन हन्ना आरेंट करती हैं वह मनुष्य के चेतना के विकास के साथ वर्क और फिर आगे चल करके एक्शन है। जो एक्शन है वही
भारत में कर्मयोग की दृष्टि से देखा जाता है। तो भारत में जो हमें राष्ट्रवाद चाहिए वह किसका राष्ट्रवाद चाहिए? कर्मयोगियों का राष्ट्रवाद चाहिए या उपभोक्तावादियों का राष्ट्रवाद चाहिए? यह हमें और आपको विचार करने की जरूरत है। आधुनिकता और जातिगत विकृतियों के तले दबा हुआ जो भारत है उसके बारे में स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि आधुनिक भारतवासी प्राचीन आर्य कुल के गौरव के लायक नहीं रह गए हैं, किंतु राख से ढकी हुई अग्नि के समान इन आधुनिक भारतीयों में जो छिपी हुई पैतृक शक्ति अब भी विद्यमान है और उसका ईश्वर की कृपा से पुनः प्रस्फुटन होगा। भारतवर्ष के सुधार के लिए सबसे पहले धार्मिक उत्थान की आवश्यकता है। भारतवर्ष को सामाजिक या राजनीतिक विचारों से भर देने के पूर्व उसे आध्यात्मिकता के भावों से निमग्न करना होगा। भारतवर्ष में मानवता का आदर्श ब्राह्मणत्व है। इसी आदर्श को प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उपदेशक के रूप में अवतरित हुए और इसी कार्य को भगवान शंकराचार्य ने गीता भाष्य भूमिका में अपूर्व रीति से लिखा है। यह विवेकानंद कह रहे हैं। विवेकानंद कहते हैं कि आत्मवत सर्वभूतेषु एक वैदांतिक घोषणा है। वे कहते हैं कि एकता का ही अस्तित्व है और विभिन्नता मात्र इंद्रिय ग्राह्य क्षण भंगुरता है। यह भी एक वैदांतिक घोषणा है और यह भी विवेकानंद ही कहते हैं। यही वैदांतिक घोषणा स्वामी विवेकानंद के धार्मिक राष्ट्रवाद की आधारशिला भी है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि राष्ट्रवाद एकत्व की एक अवधारणा है। यह एक निश्चित भूभाग पर बसे हुए लोगों में जो एकत्व की भावना है उस भावना का नाम है और इस भावना में विकृतियां आ जाती हैं और उन विकृतियों के आधार पर भी राष्ट्रवाद को गढ़ने की बातचीत की जाती है और इसका परिणाम यह होता है कि राष्ट्रवाद को लेकर हम तमाम तरह के बहस में लगे रहते हैं और राष्ट्रवाद फिर सत्ताधारी दल के लिए एक ऐसा हथियार बन जाता है जिसका प्रयोग वह अपने शासन को वैध बनाने के लिए करने लग जाता है और इससे राष्ट्रवाद का स्वरूप लगभग वैसा ही बनने लगता है जैसा राष्ट्रवाद पश्चिम में बना था। लेकिन यह भारतीय किस्म का राष्ट्रवाद तो नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपके टिप्पणियों का इंतज़ार करूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।